घर के सास ससुर खून के असुगा रो रहा है। ये राम कथा में बैठी तुम्हें बब बता दे मार जियो लंकनी घाई को चार दे में तुम खो बूढ़े सास ससुर घरे रो रहा है। ये तो भगवान शंकर माता पार्वती से बोले देवी ये गंगा है और ये परोपकार करती है इसलिए इसको मैंने सिर पर बिठाया है। जानते हो गंगा कौन है? राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया आए, ध्यान से सुन लीजिए बात। गंगा कौन है? राजा हिमांचल की बड़ी बेटी। जब माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी के उरे धरी उमा प्राणपति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। वही समय गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन दो ही बहनें बैठ गई। पार्वती ने कही दीदी तुम शादी कौन से करे हो? पार्वती बोली तो गंगा बोली कि पार्वती हमने तो संकल्प ले लो कि शादी करेंगे तो भगवान शिव से वरना मर जाएंगे। पार्वती तो कप गई भीतर से कि उन्हीं से हमें भी आओ करने जी हैं बड़ी सो पेल शादी हो जाए। इनकी पिताजी इनसे पूछ सो जे कह दे के शंकर जी से ब्याह होने हम रे जे। पार्वती ने सोची ऐसी का युक्ति बनाए कि गंगा रास्ता से हट जाए। पार्वती को पता लगो कि दुर्वासा आ रहा है हिमाचल प्रदेश। दौड़ के गई बोले गंगा दीदी तुम्हें शंकर जी से ब्याह कराने? बोले हो तो बोले एक काम करो दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं वो भी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं कहूं उन्हें आशीर्वाद दे दो तो तुम भी आओ हो जे। गंगा बहुत भोली भाली हती। बोले वे प्रसन्न कैसे हुई हैं? बोले वे महिलाओं से पाओ तो पर्वत नहीं है। पर्वत का नहीं है परवई ने चज्जे। हमने कई बार कथाओं में कही कि माताओं को अपने पति को छोड़ के स्पर्श करके को के पांव पर वही नहीं चज्जे। खाली पति के लाने छीके प्रणाम करो बाकी और को प्रणाम कर रही तो 3 हाथ दूर से सिर रख दो जमीन में तो मैं वो ही फल मिले। सो घर वाले के पांव नहीं परे और बाबों के प्राण लाइन ले रही परत हो घर वाले के पांव उठाओ एक आध जनी हाथ अच्छा कि हम परत हैं रोज घरे। जय हो तुम्हारे उठा दे कहूं तुम्हारे घरे परत हुए नहीं आई हुए और उठाते एक आध जने हाथ के हमारे घरे परत हैं रोज। अरे राम राम क्या सीधे गए बेचारे पांव परू करे घर वाले के जाका वो करवा चौथ सोचा लगाओ नहीं सुबह साल में एक बार पांव पर ले तुम नंबे नहीं पारो चो है रे। पार्वती ने कहा गंगा दीदी वो प्रणाम तो करवाते नहीं। गंगा बोली फिर प्रसन्न कैसे होत? बोले वे प्रसन्न होते हैं कहूं उनके ऊपर को एक लोटा पानी मार दे वे भर के। आप बताओ दुर्वासा जी सो बाबा तथा जया वो तो कबे तंग जाए भगवान कृष्ण को तक श्राप दे दो तो ये को द्वारका गए हो जो सो उते आज भी पानी के पैसा लगा थे टका चलत है रथ में जुतवा दो तो दो ही पति पत्नी हो दुर्वासा ने। इतना खतरनाक बाबा है। परसों के दिन दुर्वासा आए
अब पार्वती को तो शिवजी पति के रूप में चाहने थे। एक लोटा जल भरा और दुर्वासा के मुंह पे मार दिया, आंखें लाल हो गई महात्मा की। तूने मुझे जल फेंक के मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। पहले आदमी श्राप को भारी डरा तोरे, और अब आज गांव में सबसे खास वो ही कहाऊ जो डिंडू में शराब की जुगाड़ बना दे। नहीं है, सबसे खास कहात रे, अरे दूध मारो मारो फिर लाओ, वो पी नहीं रहो, वो कलारी पे लेन लगी जो दुर्भाग्य। तो देखो ये देश को चरणामृत लेवे ने जा तो जो दत्त मोरे गांव में अच्छे 2-3 मंदिर हैं, तुम्हारे ने जा तो जो आरती में हम ईमान कर दें। चाहे बिल्कुल दिन भर जम से यही पत्थरा पे धरे रहो, जो महाराज ने गड़ोर जी हलाए और तुमने पनंगे ढूंढी, और पूरे दिन बिल्कुल जम से तई धरे रहे थे जो यही चौतरा, और जो आरती को टेम भाओ और महाराज ने गड़ोर जी हलाए और तुम घरे पहुंच गए के धोखे से एक आध मंत्र कान में ने गिर जाए आरती को मार जे हो रे, कीड़ा पार के मार हो, ऐसे कौन मार हो, कीड़ा पार के मार हो, कीड़ा पार के। ये हमारी बात है बुढ़ापे में आए खबर, जब खट गया पे डरे रे होने तो मार हो इन्हें जी हो। अरे वो महाराज आओ तो सांची किया तो हम जो अब भोग रहा है जाते रहेंगे। अरे दिन में एक आध बेर मूड मारवे आरती में ठाणे होते रहेंगे। आरती को मतलब जानत क्या है? आरती का मतलब है विपत्ति। आरती शब्द अच्छा नहीं है, आरती शब्द अच्छा नहीं, विपत्ति आए। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके लौटे, ऐसे ही सब बैठे बंदरा, और राम जी ने इतनी तारीफ करी, हनुमान जी चिल्ले आन लगे, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले का होगा? बोले राम जी हमारी तारीफ कर रहे, त्राही त्राही आरत हरण, हमें बचा ले। जामवंत जी ने कही हनुमान तुम्हारा दिमाग भी, बताओ भगवान तुम्हारी तारीफ कर रहा है और तुम कह रहे बचा ले। हनुमान जी बोले तुम नए नए जुड़े हो उनसे, अबे तुम उनको अबे जानत नहीं है। एक बार उनने नारद की तारीफ करी थी, सो बंदरा बनाओ तो, और हम हैं पहले ही से बंदरा, सो हमारी को जाने कागत करे, समीर से कह रहे कि बचा ले त्राही त्राही आरती हरण। तो जा भगवान पे का विपत्ति है कि आरती उतरत है, भगवान पे एक ही विपत्ति है, भगवान बहुत सुंदर लगत है, बहुत सुंदर लगत हैं। तो जितने दुनिया के जे संत पुजारी गृहस्थी भगवान के भक्त हैं, जे दो ही टेम आरती से भगवान की नजर उतारत है कि सरकार तुम्हें को की नजर ने लग जाए, और यही से आरती के बाद अपन आरती लेते हैं। काहे? बोले प्रभु तुम दुनिया की विपत्ति बांट रहे, तुम्हारी तनक सी विपत्ति हम ले रहे। तो भगवान कहते हैं जो मेरी आरती में खड़ा होता है विपत्ति में, और जब उसके यहां विपत्ति आती है तो भगवान कहते फिर मैं खड़ा हो जाता हूं, पर खड़ा उसके यहां होता हूं जो मेरे मंदिर में मेरी आरती में खड़ा होता है। अबे तो कहते गाय हो जो तो अबे राम कथा में धारे पूरे बिल्कुल धर्मात्मा बने बैठे। अब तो तुम्हारों में 100 सूद में एक भूल ने कहा, पूरो गांव में सतयुग गया गो बिल्कुल। अब तो तुम्हारे पूरे हरिश्चंद्र के बाप कहा है, सातक दिना जे दिना हम ते हैं नहीं, एक वादा हो मंदिर राम है तो भजवार, फिर नहीं जाने को हो। निवेदन जाया करो मंदिर, आदत बनाओ।
24 घंटा में एक बार मंदिर की आदत बनाओ कि 24 घंटा में एक बार वो चौखट पे सिर पटकवे जे हैं। तो पहले आदमी श्राप को डरा तो और सबसे खास वही कहा जे को श्राप दे देवे। और जो ये दारू खोर रहे थे दद्दा कहूं एक गिलास पी पाए तो ऐसो तो वेदांत बोला थे कि हम और यहाँ धरी कर देते भयंकर ज्ञान की बातें कर जी दारू घोट्टा। अच्छा इनकी खुराक कम रहत मनो दारू पीने वालों ज्यादा रोटी नहीं खाए, 1-2 रोटी से ज्यादा खाता ही नहीं, वो की भी गलती नहीं है। अब जहां जा रहा हो तहीं लाई लोन की खा के आ रहा हो अब बताओ रोटी को जगह कहां है। अच्छा दारू को लाई लोन को खतरनाक बेर है, कितना चढ़ी हो एक चिवक जाए कहूं पीठ पे अच्छी लाई लोन की तो पट्ट से उतर जाती। इतने जल्दी बिच्छू सांप को जहर नहीं उतरे जितनी लाई लोन में दारू उतर जाती। के गांजो मांगे दूध मलाई और भांग मांगे घी और दारू मांगे 5 पनैये तो मने लगे तो पी 5 चिपका दे पट्ट से उतर जाता। काय को मर रहे हो रे, हीरा सो भगवान ने मनुष्य तन दो है रे। अब दिक्कत हमें तुमसे नहीं है, तुम तो दारू पी के मर जाओ। उन बहुदत्ता ने का बिगाड़ो रे जो तुम्हें पाल पोस के बड़े करे, और तुम दारू पी के एक्सीडेंट में मर गए सो तुम तो फ्री हो गए, पर वे तो जियत में मर गए रे। डुकरा डुकर गया तुम्हारा नाव से रो रो के मर जाए रे। जितने भी यहां युवा लड़के बैठे हो आज सबसे ज्यादा दारूखोरी नए लड़का कर रहा है। 20 से 25 साल के लड़का तुम ब्याह बारातों में देखो चल के, सियानों ने बंद कर दो बारातों में जाओ बेबी का करें भी सोचा हमारी इतनी बची उतनी बची रहे। अच्छा जो भी एक मैंने नियम देखो, बारात में जाते हैं रे नए लड़का और लकड़िया में जाते हैं सियाने। हाँ लकड़िया में सबसे ज्यादा सियाने जे हैं और बारात में सबसे ज्यादा नए लड़का। हमें तो लगा तेरे भी जा सोचत के हम इनकी में जे तो हम आई में कोजे। अब चाहे बारात हो चाहे लकड़िया नहीं है। राम जब भी गाड़ी चलाओ, युवाओं से निवेदन है जब भी गाड़ी चलाओ तो गाड़ी की चाबी चटकाने के पहले एक बार सोच लेना कि गाड़ी तो लोहे की है पर किसी की लाड़ी माने बिटिया भी हमारी जी से बंदी घरे बैठी है। गाड़ी चलाते वक्त लाड़ी का ध्यान जरूर रखो कि किसी माँ बाप ने अपनी बिटिया तुम्हें दान में दी है तो मर जाओ तो को का हुई है। ये सब कमी तुम्हारों की अपनी यहाँ है। पहले यार इतने प्यारे कहा तो पहले तो डर बहुदत्ता को नहीं लगत तो जितो गांव को लगत तो बताओ अच्छा गलत कह रहे हो। पहले अगर गांव के कोने ने डांट दो बाल बच्चे को तो बाल बच्चे की दम ने परती घरे के वे की उनका काने या दाऊ ने हमें डांटो है। और माँ बाप को वो के घर लड़ भी नहीं जाते। आज तुम कोनू के बाल बच्चे को तन्नक तो समझ जो के ने पीजो बहुदत्ता डिंडू में आज तुम्हारे घरे का तुम्हारे बाप की पी रहा है। हम आओ लड़का हम आई जा जात में टारा तो लोग हर गया लग जाए पूरे घर के मर जाए खट्टे फिर किलकिलाई मिट जाए। पहले अगर बगल वालों समझा तो माँ बाप लड़वे न जाते। और आज के तुम कोनू के बाल बच्चे को डांट के देखियो का वो रिपोर्ट धरवा देवे तुम्हारी। सुप्रभ मोहल्ला गांव के भी सोचत के मार राजू मार जाओ हमारी का जिम्मेदारी है। श्राप दे दिया दुर्वासा ने, तूने मुझे जल फेंका है मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ देवे और पानी बन जाए।
तो जो गंगा बिटिया हती वह पानी बन गई। जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। महात्मा, हमें तो ये पता था कि जो तुम्हारे ऊपर जल फेंकता है उससे तुम प्रसन्न हो जाते हो, और आपने हमें श्राप दे दिया। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, हो जो तो गड़बड़ होगा। बोले बेटा गंगा, श्राप तो हमने दे दिया है, तू बनेगी तो पानी, पर जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, अब तू साधारण पानी नहीं बनेगी, तू यहां से सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब श्री हरि नारायण वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से उनके दाहिने पांव का अंगूठा धोया जाएगा, और तू पतित पावनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। और तू, मैं तुझे एक आशीर्वाद और देता हूं, संसार के जल में कीड़े पड़ जाएंगे पर तेरे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल और नर्मदा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा था। 3 जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल में, नर्मदा जल में। और जिस ब्राह्मण ने 12 साल गायत्री जप ली हो नियम से, कभी उस ब्राह्मण के चरण धो के जल रख लेना, अगर कीड़ा पड़ जाए तो विपिन बिहारी जो कौरेंगवा में हार भी आ जाए। बस उसने अपने नियम धर्म से त्रिकाल संध्या 12 साल कर ली। क्योंकि कोई भी नियम, व्रत, जप, तप 12 साल के बाद फलीभूत होता है। तुम 12 साल मौन भोजन कर ले अकेले, तुम्हें वाक सिद्धि हो जाए। तुम 12 साल कोई मंत्र जाप कर लो, तुम्हें मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 12 साल तुम नियम कल करके देख ले। एक कृष्णदास नाम के भक्त भाई वृंदावन में, ध्यान से सुनियो, तो गरीब परिस्थिति के हते, बिल्कुल गरीब परिस्थिति के, और ज्यादा पढ़े लिखे ने भोले भाले हते। सो ऐसा ही एक बार कथा भाई सो में बैठ गए होंगे, तो भाई पंडित जी जाई कह रहे थे कि 12 साल कछु कर ले। उनने सोची यार अब हम क्या करें, हम ने सोची कि हम किसानी करता ही, मेड़ पे फूल लगे ही हैं, हम तो 12 साल माला पेरे भगवान को रेगुलर। दूसरा दिन हुआ, अच्छी माला बनाई, मंदिर गए, भगवान को पैराई, बोले सुनो 1 दिन होगा, 2 दिन हो गए, 1 महीना होगा, 1 साल होगा, एक दिन बिल्कुल रोज बतावे कि सुनो आज 11 साल पूरी हो गई, आज 11 साल 6 महीना हो गए, आज 11 साल 11 महीना, आज 11 साल 29 दिन हो गए। 30वें दिन अच्छी बड़ी माला बनाई और डारे आए और कह लगे सुनो आज 12 साल हो गई पूरी, अब कल हम तुम आए थे यहाँ है न, तुम्हें आऊंगे हम आए थे। आपने 12 साल में 1 दिन नहीं छोड़ो। सो कल हम अच्छे बने हैं भोजन, और आज जो अब हमने यहाँ है 12 साल से आ रहे। अरे भूलों के भगवान होते, सवेरे इन्हें अच्छी गां करें, भटा को भारत और टमाटर आलू चटनी बांट ली, और सब धर के बैठे भुनसुरार से भी यहाँ है, भी यहाँ है। 10 बज गए रात के, भुनसुरा की गां करें धरी। कृष्णदास ने सोची कि तुम्हें ऐसे दुआ होने, अब हम जा रहे सुर बरसाने में राधा जी से कहे कि बताओ 12 साल हम रेगुलर माला पेरा बे गए, 1 दिन नहीं चूको हम आओ, तो क्या तो वो शास्त्र में गलत लिखो है राधा रानी, या वो महाराज झूठी बोल रहा हो, तो या बांके बिहारी झूठे, 3 में से बता झूठो को है। रात भर गांव करें धरे कि सवेरे 4 बजे बरसाने जी, और जी गांव करें उतनी धर के यहाँ है राधा कि तुम खावा। पुटरिया बांधे चले जा रहे हैं कृष्णदास जी, और चलते चलते का देख रहे हैं कि एक ग्वारिया
गन्ये हाकत लाए डंडा पीछे दौड़ता रहो। कछु गन्ये पीछे हैं, कछु आगे हैं। कृष्णदास बगल में खड़े हो गए। बोले ग्वारिया ये गन्ये कौन किया है? बोले नंद बाबा की। बोले कितनी है? बोले 9 लाख। और एक कृष्णदास ने सोची 9 लाख गन्ये ने कर सोता दिन डूब जाए। भगवान बोले कि तुमको आओ। अरे बोले तुम्हें का लेने देने? बोले कहां जा रहे? बोले बारिश आने। बोले कहा? बोले गां करें दे अबे। भगवान बोले सुनो उते ले जा रहे आज मोरे घरे कलीबा मिलो नहीं, मुंह लगी भारी भूख, सुनने हो तो हमें ने खुआ दे। अब कृष्णदास तो भक्त थे, उन्हें सोची अब भगवान ने नहीं खाई तो जो भूख कोई खा ले हम गा करें। कल सवेरे की गा करें 24 घंटा की बासी वो भरता और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे। भगवान बोले कहा यार तुम नाराज से लग रहे मानो। अरे बोले साहब झूठ ही झूठ को बाजार है दुनिया में। क्या तो वो महाराज झूठी बोल रहा 12 साल हो गई मुझे माला चढ़ाऊ तो खो। अब बताओ बे तेरे भाई के मोरे घरे का करे खावे आ जाए। भगवान बोले यार भगवान की गलती है। भगवान ही कह रहा है भगवान की गलती है कि इतनी मीठी गा करें, पूरी गा करें खा कर। भगवान बोले कि तो अब लौट जा। कृष्णदास बोले लौट है ने गा करे तुम्हें भली कुआ दे मैंने शिकायत राधा के हुज्जे। भगवान बोले तो जे हो बोले हाउ। तो बोले एक काम करो चले जा मनु तन्नक माला पेरा दे। कृष्णदास की आंखों में अश्रु आ गए, चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु आप ही होगा? बोले हाँ कृष्णदास हम ही हैं, अब लौट जाओ। बोले नहीं अब लौट है तो नहीं। बोले क्यों नहीं लौटोगे? बोले खाली राधा की धमकी दई सो तुम्हें आने पड़ो तो अब हम तुम्हारा भजन कर हैं ही नहीं, अब तो हम राधा ही राधा के हैं। कैसे राधा के दरवाजे तक नहीं पहुंचे और श्याम सुंदर का जीवन में प्रादुर्भाव हो गया। निवेदन बस में ये कर रहा था कि 12 साल तक तुम कोई भी नियम लेके देख लो, तुम तो एक माला को नियम बना ले कि 24 घंटा में जब टेम मिले है कर हैं, मनो दिन ने चूक है। 12 साल मोन जेलो।